गणेश महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, भक्ति सरकार की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान अकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। रिटर्न बढ़ाओ बाबा। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत और पावन कृपा से हिंगोली नगर में ये आनंदमय भक्ति का संचार करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री निपुण जी, रितेश जी एवं विपुल जी अग्रवाल। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो। फिर हमारे यहाँ देसी देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे हिंगोली वाला गजब। कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं, जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर सकता है, वो नहीं मानता तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किसने तोलवाया वजन? जरा हाथ ऊंचा करो। पहले की बात बता रहा, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होते, जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से कितना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपन है उतने किलो पे लिखा है। बोलो दे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 25 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूँ इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूँ तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई क्या? बोलते जाओ जब उसे तो सिक्का, उसे तो कॉइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूँ, किसका भला हो जाएगा? कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई गया? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है, इनको समझाओ कि साहब 100 का रख लो, साहब 500 का रख लो, साहब तुम भजन कर लो, साहब तुम कीर्तन कर लो, साहब तुम मंत्र जाप कर लो, साहब तुम स्मरण कर लो, साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि हमें भजन तोड़। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है, कोई गलत संदर्भ में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर
अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कर रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कि पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मत, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया। जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा में बढ़ जाता है, वो भी समाप्त कर दिया। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से दवाई लाए और खा जाए। अब पूछो तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी से दुख रहा था तो मैंने ही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खाली सिर बंद हो गया? हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक। और तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना गोली दिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया। पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस पावर की थी और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो बढ़िया, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले, कभी हमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, कभी गलत काम नहीं करा, कभी गलत चीज नहीं खाई, हम तो होटल का नहीं खाते, हम तो कभी बाजार जाकर नहीं खाते, फिर हमको ये किडनी लीवर खराब कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा ये बता, जब तुम्हारा सिर दुखता था, जब तुम्हारा पेट दुखता था, जब तुम्हारा पांव दुखता था, जब तुम्हारा हाथ पैर दुखता था, तुम्हारी कमर दुखती थी, तो तुम मेडिकल पर चले जाते थे, गोली लेकर जाते थे। किसी डॉक्टर से लिखवाया था? अगर डॉक्टर से लिखवाते तो डॉक्टर सोच कर एक गोली नहीं देता, 3 गोली 4 गोली बना कर देता कि इस गोली को खाने से साइड इफेक्ट ना हो, इसको खाने से ये दर्जा, इसको खाने से ये दर्जा, और 4 गोली। आपका दर्द एक है सिर का और डॉक्टर लिखता है 4 गोली। लोग समझते हैं डॉक्टर 4 गोली क्यों लिखता है, इसमें तो नहीं है। पर समझने वाली बात है कि वो किडनी पर, लीवर पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो 3 या 4 गोली का लेवल बनाकर उसको बराबर करके लिखता है। पर हम अपने आप को चतुर बनकर बिना लिखी गोली को बस गए मेडिकल से खरीदा और खा गए, और खा गए बाद में किडनी और लीवर बाद में डेमेज। आप सोच रहे हैं हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो अच्छे, फिर ये बीमारी। जब हमारा खान पीन शुद्ध है, जब हमारा भोजन भी शुद्ध है, तो फिर ये बीमारी आई तो आई कहां से? वेद व्यास जी ने जो लिखा हमारे शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने जो, वेद व्यास भी डॉक्टर से कम थे क्या? वेद व्यास जी और हम मरीज से कम है क्या? वेद व्यास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया है, हमने उसका स्मरण नहीं किया। हमने तो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के साथ, अपने सुख के साथ में, अपने आनंद के साथ में, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म का आनंद देने वाले हैं, उनको भूलकर किसी अन्य मेडिकल पर गए और वहां से कुछ लिया है, दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए और उस धर्म में प्रवेश कर तुमने सोच तो लिया कि हमको फायदा हो गया। पर शास्त्र कहता है ये सनातन धर्म से अगर हटकर खड़ा है, वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं और तुमने वो गोली खा ली, तो उसका कोई मतलब है, उसका कोई सार्थक नहीं। हे माता, हे शिव, हे उग्रनाथ, हे कृपालक्ष्मी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, करुणा करने वाला, आपकी कृपा चाहिए। देवर्षि नारद का अहंकार भगवान शिव के सामने बोला, शंकर जी ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया, भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के अहंकार को तोड़ दिया।
प्रेस को ठंडा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एसी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, प्रेस को थोड़ी देर रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। उसी तरह देवर्षि नारद को ठंडा करने के लिए भगवान विष्णु की जरूरत पड़ी। भगवान विष्णु ने ऐसे ठंडा नहीं करा, एक सुंदर आनंदमय स्वयंवर की रचना करी और उस स्वयंवर में नारद जी बैठे और अंदर का बना दिया था। इनका अहंकार समाप्त हुआ कि मैं सुंदर की नहीं की। बहुत बड़ी बीमारी है अभिमान। एक बात कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में रख लेना, नहीं लगे तो यहां से जाते जाते कहीं पे चौराहे पे पटक देना। अच्छी लगे तो रख लो। हम तो सिर्फ में पैसा है, चाट खाओ और अपने घर पे जाके प्राण खाओ, यहाँ काय है। मन लगे तो कथा में रहे, नहीं लगे उठाया चल। वैसे तो सभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि सुबह हम लोग 8 बजे जब पूजन कराने आते हैं और जो जजमान बैठते हैं पूजन में, उनको भी मालूम होगा, केवल इस केबिन से वो केबिन तक खाली रहता है। उसके बाद पूरा पंडाल सुबह 8:30 बजे भर चुका हुआ था। नारद जी का अभिमान, नारद जी का अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। शिव पुराण करेंगे, एक बात अच्छे से रखो अपने भीतर, जब जिंदगी में कहीं तुमको अहंकार आए और तुमको ये लगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पास में बहुत दौलत है, मेरे पास में बहुत बल है, मेरे पास में पूरा शासन प्रशासन है, या मेरे पास में पूरी राजनीति है, या मेरे पास में बहुत ज्ञान है, तो उनसे निवेदन है, आपसे पहले जितने थे उनको याद कर लो। बलवान तो दारा सिंह भी था, नाचने में एक्सपर्ट माइकल जैक्सन भी था, गाने में कोकिला कंठ की तो लता मंगेशकर भी थी। जरा हिसाब लगाइए, आप सुंदरता का बखान करें तो आपसे सुंदर ना देने कितनी ब्यूटी क्वीन निकल चुकी, कितनी। आपको अगर मन लगे तो एक बार जरा ध्यान कर देखना कि जिनके पास में करोड़ों की दौलत थी उनको भी छोड़कर जाना पड़ा है। तो हम किस चीज का अभिमान करें, ये तो सब छूटने वाली है। इसलिए उस परमात्मा को याद कर अभिमान नहीं करना, हमको धन्यवाद देना है कि तूने घर दिया, तूने परिवार दिया, तूने कुटुंब दिया, तूने कबीला दिया, तूने शरीर दिया, ये तुझे धन्यवाद है। हमें परमात्मा को रोज प्रतिदिन धन्यवाद देना है कि माता के गर्भ में थे, अगर तू जन्म देते देते एक आध आंख लिपटा देता तो क्या मैं झगड़ा करने ऊपर आता, या हाथ पैर तोड़कर भेज देता तो क्या मैं झगड़ा करने आता। पर तेरी कृपा है कि मेरी इंद्रियां पूरा शरीर ठीक है, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में जन्म दिया, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में विवाह करवा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे बच्चे दिए, ये तेरी कृपा है। तूने काम धंधा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अपने घर में रखा है, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे स्कूल में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे समाज में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। कि मुझे भारत की भूमि पर भेज दिया, ये तेरी कृपा। किसी दूसरे की नहीं हो सकती। अमेरिका में पैदा हो जाते और मरने के बाद लिखा होता डेड बॉडी एक्सपायर, और उसमें लिखा होता एक्सपायर डेट, इतनी तारीख को मरे। जैसे अपने लिखते हैं ना, कोई मर जाता है तो जन्म तारीख कितनी, मृत्यु तारीख कितनी, नीचे लिखते हैं फोटो पे जिससे याद नहीं रहे। तो वहां भी लिखते हैं, अमेरिका में भी, विदेश में भी लिखते हैं, बर्थडे इतनी तारीख का, एक्सपायर इतनी तारीख का। पर भारत की भूमि पर एक मदिरा के नशे में डूबने वाला हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे उसने यहाँ जन्म लेने के बाद कंधे से गंदा काम करा हो, उसके बाद भी उसके मरने पर लिखा रहता है स्वर्गवासी। कितना गंदा आदमी मरा, उसके वहां तो लिखना था कि बेटा, पर नहीं, उसके मरने पर भी लिखा स्वर्गवासी। और ये ना तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? तो किसी ने पूछा, अमेरिका में मरे तो एक्स्ट्रा लिखा रहता, हमारे तो एक्स्ट्रा लिखा, तो भारत में मरने वाला पापी से पापी, कुत्ते से कुत्ता, दारू कुत्ता तक मरे नहीं, तो उसके आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। तो इसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो क्या कोई काम अच्छा नहीं करा, बस एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। भारत में जो जन्म लेकर मरता है तो स्वर्ग जाता है, भले भजन करे करना। इसलिए उसका नाम क्या लिखा था? स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं। संसार में जी रहे हो। अगर मीराबाई से पूछा, मीराबाई तू किस बात का अभिमान करती है? मीरा कहती है, मेरा एक बड़े अभिमान की मेरा गुरु समर्थ है।
मीराबाई कहती है अभिमान करना तो गुरु के ऊपर करना। जिस गुरु ने मुझे भव से पार लगा दिया, ऐसा गुरु अगर जीवन में मिले तो मनुष्य कर जाए। मीराबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु का है, और जनाबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु नामदेव जी का है। नामदेव जी कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। जीवन में जन्म लेने के बाद अभिमान करना तो अपने गुरु का करना कि मेरे गुरु ने मुझे भव से पार उतार दिया, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, स्मरण दिया, पूजा बताई, अर्चना बताई, स्मरण कराया, कीर्तन कराया और भव से पार उतार दिया। ये अभिमतता हो तो गुरु की होगी, मेरे गुरु ने मुझे पार लगा। मेरी नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है तो मेरे अनुसार गुरु जी चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम गुरु के अनुसार। अगली दिनाक में सोमानी जी के यहाँ पर कोई मिलने आया था, तो उसने कहा कि गुरुजी हमारी तकलीफ चल रही है, ऐसा है ऐसा। हमने कहा कितने भाई? हम 4 भाई। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रख रहा हूं। नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, वो मुझे रख रहे हैं। ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है, ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है। घर में बुजुर्ग स्माइल लेता है तो बेटे की 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल लेता है तो बेटे की गाड़ी आ जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल लेता है तो बहू की संतान से करोड़ भर जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल लेता है तो घर में खुशियां आ जाती है। और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर पे। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द कहते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के भी पत्थर में भी मार्बल, गांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकालकर तराशना प्रारंभ करा, उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगा दो, तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया, उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया, उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख करना है। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत की थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत दी थी वो उन्नति पर चल रहा होगा। जिसको वसीयत दी थी उसका लड़का भूल गया, अरे पापा दादी ने मुझे बंगला दे दिया, अरे पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया, पैसा पैसा देख के छोरे ने डब्बा खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दोस्तों के साथ घूमने में बैठ गया, मांसाहार में बैठ गया, बेशर्मी में बैठ गया, सारा नाश मिला दिया। जिसको वसीयत मिली थी वो आज भी रो रहे हैं, और जिनको नसीहत मिली थी वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद को कुछ नहीं मिला पर संस्कार, दादी की सेवा करना। अपने तो भजन देवऋषि नारद का अभिमान इतना हो गया था कि देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने अभिमान को तोड़ दिया। वही नारद ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया था, वही नारद जी ने बाल्यावस्था में नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, समझाया था पार्वती अगर हिमालय राज तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करेगी तो शंकर इसको मिल जाएंगे। पार्वती जी ने तब साधना करी पर शिव नहीं मिले, नहीं मिले शंकर ने। बहुत तप करा माता पार्वती ने, बहुत साधना करी।
शंकर भगवान मगर बनकर आए, साधु बनकर आए, ऋषि बनकर आए। शिव जी ने बारंबार परीक्षा ली, पर पार्वती जी के सम्मुख में शिव नहीं आए, प्रकट नहीं। शिव सम्मुख नहीं। भगवान शंकर को बारंबार पार्वती जी ने पुकारा, बारंबार। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सदावे, खींचे ध्याना रोके भोलेनाथ, खींचे ध्याना रोके भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। खींचे ध्याना रोके भोलेनाथ, खींचे ध्याना रोके भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा से अपने दिल की बात करेंगे। पहले भी कथा में कहा, जब शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए, आप भी बाबा से कहकर अपने दिल की बात उससे कह दो कि मेरा ये बाबा भाव है, आप पूर्ण करें। सुने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिव शंकर जपुते माला, भोले बाबा जपुते माला, भोला सब दुख काटो मार, भोला सब दुख काटो मार। अपने हृदय की बात करेंगे बाबा। स्वयं देवऋषि नारद के कहने पर जो पार्वती जी तप साधना में लगी थी, शिव को प्राप्त नहीं कर सकी, तब नारद जी ने पार्वती जी को जाकर देखा कि इतना घोर तप करने पर तो भगवान प्रकट हो जाना चाहिए, लेकिन प्रकट क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मैं पूजा की थाली धरी थी, धरी। क्या कारण था? मेरी पूजा में कौन सी कमी है? क्या कमी है मेरी पूजन में जो आप आए हैं? क्या कारण था? जो मेरा देव अधिदेव महादेव आप जल चढ़ा रहे तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, पशुपति व्रत करे तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, बेलपत्री चढ़ाए तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग एक लोटा जल चढ़ाए और कार्य हो गया, मेरा कार्य नहीं हुआ। समझ लेना, फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसीलिए शिव जी को भी छुपाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देरी लग सकती है, पर होगा जरूर। छोड़ना नहीं संकल्प, उसका मंदिर मत छोड़ो, उसका द्वार मत छोड़ो। जाना है। देवऋषि नारद को लगा कि आखिर कारण क्या है। नारद जी पार्वती जी को देखकर तुरंत वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि जब मन में कोई भाव उत्पन्न हो, मन में यदि कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मंदिर में मन के अंदर अगर कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से जाकर अगर
वैज्ञानिक मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है कि जीवन में मंगल ढूंढ लो, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं। मंगल पर तुम कब जाओगे, कब रहोगे और कब तुम्हारा जीवन जियोगे, प्लाट खरीदोगे और फेंसिंग कराओगे और वाटर कूलर लगाओगे और एसी लगाओगे, इसका पता नहीं है। मंगल पर जीवन ढूंढने से पहले जीवन में मंगल ढूंढिए कि अपने जो जीवन चल रहा है, कितना छोटा सा जीवन है साहब, कितना छोटा सा। 100 साल की जिंदगी में 50 साल तो सोने में निकल जाए। कितने साल बोलते आप जरा? 100 साल की जिंदगी में 50 साल सोने में निकल गए। 50 साल रात, 50 साल दिन, तो रात को सोने में निकल। 50 में से 25 साल तो तुम्हारे बचपन में निकल गए और जवानी में निकल गए। कितने बच्चे भी चीजें बोलते जाते हैं? 25 में से 10 साल या 15 साल तुम्हारे विवाह हुआ तो घूमना फिरना एंजॉय करना, 10-15 साल दुकान व्यापार व्यवसाय में निकल गए। 15 साल निकल गए, कितना बचा? 10 साल। 10 साल में भी 5 साल तो तुम्हें छोरा छोरी की शादी करना है, मकान बनाना है, दुकान लेना है, थोड़ा एक आध प्लाट लेने, मंगल कार्यालय डालेंगे, एक आध मंडी में दुकान लेंगे। 5 साल इसमें निकल बचे कितने? 5 साल। 5 साल में से 2.5 साल तो ये कमर, घुटना, कंधा, हाथ पे बचे कितने? 2.5 साल। 2.5 साल में भी तुमने रो रो के जिंदगी निकाली, 24 घंटा पोसना। अब पूरा 2.5 साल इसमें निकाल दिया तो फिर भजन को समय क्या दिया ये बताओ। 100 साल ऐसे कैसे ही निकल गए। भगवान भी कहेगा, अरे मैंने तुझे कितना जोरदार बना के भेजा था। ये 2 कटोरे दिए थे कि शिव महापुराण की कथा हो तो आस्था चैनल को चालू कर लेना, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लेना, और अगर अपने हिंगोली में हो तो थोड़ा इन पाँव को कष्ट देकर वहां चली जाना, एक बार बैठकर कथा का रास्ता खत्म कर लेना तो जीवन साफ। आज कथा में हमारे सूरत वाले सोमानी जी भी पहुंचे होंगे, कहाँ बैठे? ठीक है, अच्छा पीछे हो गया था। जहां तक कथा में कई शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन करवा चुके हैं, कई कथाएं करवा चुके सोमानी सूरत से। कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं बाबा की कृपा से, और दोनों पति पत्नी का नियम है कि कहीं अगर कथा हो रही है 1 दिन 2 दिन के लिए बाबा की कथा, तो हम इनसे पूछते तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां और फैक्ट्री को चला कौन रहा है? तो गुरु जी आप ही ने तो कहा बाबा चलाता रहता है। तो कई बार तो पूरा की पूरा 2 ही बेटे बंगे पोता पोती सब कथा में आके बैठ जाते हैं और फैक्ट्री भोलेनाथ जी चलाते रहते हैं। तो ये तो शिव की उपासना है। शिव ये शिव, और ऐसा नहीं है कि तुम लोग भी कोई कम हो, सब अंगार। पर एक निवेदन है, केवल धन के दमदार मत रहना, थोड़ा भजन की दमदारी भी होना चाहिए, सत्संग की दमदारी भी होना चाहिए, कीर्तन की भी होना चाहिए, मंत्र जाति। पिताजी के पास गए ब्रह्म महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ गुरुदेव, शिव मेरे द्वारे खड़े हैं, शिव मेरे द्वारे खड़े हैं। भगवान शंकर मेरे दरवाजे पर गए सकुल उपाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी के शब्द सुने, हजारों वर्ष तप करा, तब भगवान प्रकट हुए। तब तक तो पार्वती बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमको बताए कि तुम आंख बंद करके बैठ जाना, फिर धीरे धीरे नासिका का एक स्वर बंद करना, फिर धीरे 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 देखना तुम ऊपर उठ रहे होगे, फिर धीरे 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 तप करते जाना, आंखें बंद करते जाना, फिर उसमें विलीन होते जाना। फिर गुरु जी ने पूछा कुछ दिखा? हाँ, क्या दिखा? फ्रिज में 3 दिन पुराना केक और पेटिस रखा हुआ है। गुरु जी बोले रहने दे, तब नहीं होगा। आंख बंद करने पे भी पेटिस नजर आए तो क्या है, तब होगा। आंखों से भगवान मिल जाता है? अरे बोलो तो सही, नेत्र से भगवान मिल जाता है क्या?
भजन करने से। अरे बोलते तो जाओ, हिंदोती वालों, हो क्या गया तुमको? हल्दी का काढ़ा पिया है क्या? अच्छा तो बोलो, आंखों से भगवान मिल जाता है क्या? बोलने से, भजन से, कथा सुनने से है? मंदिर जाने से, भगवान की सेवा करने से? अरे दादा, जो पाँव नहीं हो, जिसके मंदिर नहीं जा सकता, तो उसका क्या होगा? जो आंख से अंधा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो बहरा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो गूंगा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, इंद्रियों के बल पर परमात्मा नहीं मिलता, दिल के बल पर परमात्मा मिलता। जो आंख से अंधे हैं सूरदास, उनको भी तो भगवान मिला। जो कई माता, कई भाई बंधु, जिसको सुनाई नहीं देता, क्या उसको भगवान कल्याण नहीं करता? उसका सुनाई भले ना दे, पर दिल परमात्मा में लगा होना चाहिए। वो बोल नहीं सकता, कोई गूंगा भी है, नहीं बटे गूंगा, नहीं बोल सकता, पर दिल परमात्मा में लगा कर बैठा है, भगवान मिलेगा। नेत्र नहीं होगा तो भी मिलेगा, वाणी नहीं होगी तो भी नहीं मिलेगा, तो भी मिलेगा, श्रवण नहीं होगा तो भी मिलेगा, बस दिल लगा होना चाहिए उस परमात्मा। और कई ऐसे हैं, सब कुछ है, सब कुछ, पर दिल भगवान। थोड़ा एक बात का बुरा लग सकता है, बोल दूं क्या? पक्का संभाल लेना तू, ठीक है? जो मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, जितने भी आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर जितने सुन रहे हो, और हिंगोली में जितने सुन रहे हो, मंदिर में जितने ट्रस्टी होते हैं ना, इनको आय और व्यय से मतलब होता है, इनको कागजों से मतलब होता है, इनको कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा इससे मतलब होता है, पर ये कभी दिल से अपना ट्रस्टी का पद हटाकर मंदिर में भगवान को दिल लगा बैठते, तो इनको ट्रस्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान क्या बनाता कोई जान सकता, ये दिल नहीं लगा पाए। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में, और वहां के ट्रस्टी सुबह से उठ के मंजन करके मुंडा धो के भगवान के पास भी नहीं जा रहे, सीधे कुर्सी पे जाके बैठते हैं। हम तो रोज दर्शन कर लेते हैं, हम रोज कोई आता है वीआईपी तो उसके साथ तो जाना पड़ता है, वो तो तुम्हें मुंह दिखाने जाना पड़ता है, अपने दिल से कब गया? दिल से गया होता तो महादेव हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो भगवान हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो मृत्यु के समय पर भी भुगतता नहीं, प्राण छूटते चला जाता। भगवान से कहना भोलेनाथ, वो मारवाड़ी माताएं भजन गाती है एक बहुत सुंदर, एक लाइन उसकी तुम भी गुनगुनाते रहो, सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। मारवाड़ी माताएं भजन गाए गुनगुना, सेवा करता करता मारा प्राण छूटे, पलंग पे मत पटकना रे मारा सांवरिया, किसी की दवाई गोली की जरूरत ना पड़े रे सांवरिया, हाथ पे चलता रहे, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं, मैं तेरा सेवा करती रहूं, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं, और मेरे प्राण छूट जाए रे सांवरिया, बस इतना चाहती हूँ। पटकना मती, गलाना मती, सड़ाना मती, किसी के द्वार ले जाके मत पटकना। कौन करेगा, किसको फुर्सत है आज के जमाने में करने की, और भोगना तो अपने को है। घर के लोग दवाई में पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग कमा कर पैसा लगा सकते हैं, डॉक्टर दवाई दे सकता है, पर भोगना तो शरीर को ही पड़ेगा। इसलिए है सांवरिया ऐसी कृपा करना कि मुझे पटकना मत, चलता फिरता छूटे जी महाराज, ओ जी महाराज। एक बार रुणीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए थे, तो रुणीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए तो उन्होंने अपनी भाभी माँ से प्रश्न किया, भाभी माँ